नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जून महीने में जारी करने की घोषणा की है। कल चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित 78वें हिमाचल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से हिमाचल ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किश्त जारी कर दी जाएगी। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 73 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिले के मंगलौर में 1 सप्ताह के भीतर वैली ब्रिज तैयार किया जाएगा। कल उन्होंने इस क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ब्रिज निर्माण के उचित निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पुल के स्थायी निर्माण के लिए शिमला से लोक निर्माण विभाग के टेक्निकल विंग की एक टीम ने निरीक्षण किया है और नए पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को पत्राचार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये पुल जिले की बंजार घाटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रिज है ये भी करीबन 1970 का बना हुआ है, बड़ा पुराना ब्रिज था जो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए हमने अभी टेम्परेरी पीडब्ल्यूडी ने जो है सड़क संचालन के लिए काम शुरू जो है हो चुका है, गाड़ियां थ्रू है, मगर वहां पे इमीडिएटली हम बेली ब्रिज लगवाने जा रहे हैं। उसकी भी लॉन्चिंग इमीडिएटली करवाई जाएगी और बंजार में एक बाईपास भी बनाया जा रहा है, तो उस दृष्टि से उस इलाके को पूरा वहां पे सपोर्ट करेंगे। हमीरपुर जिले में वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमीरपुर वन मंडल की 70 वन बीट में एक वन मित्र की सेवाएं ली जाएगी। डीएफओ अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद इन चयनित वन मित्रों को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद इनकी सेवाएं शुरू की जाएगी। हमीरपुर वन मंडल के तहत जो है इसमें 70 बीटें आती हैं और हर एक बीट में एक वन मित्र की भर्ती का प्रावधान था। तो हमने 70 वन मित्रों को जो है लेटर ऑफ एंगेजमेंट दे दिया है। इनको बोला गया है कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो है अपने रेस्पेक्टिव रेंज ऑफिस में ये लोग ज्वाइनिंग देंगे अपनी, और उसके बाद जो है 1 मई से लेकर 7 मई तक जो है इनकी हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद वो अपनी अपनी बीट में ज्वाइन करेंगे। जो भी फॉरेस्ट गार्ड के काम होते हैं, जैसे जंगलों को बचाना, घूमना, पेट्रोलिंग करना, नाके वगैरह लगाना, वो सब उनको धीरे धीरे जो है सिखाया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 18 से 21 अप्रैल के बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम के खराब रहने की आशंका को देखते हुए एहतियातन एडवाइजरी जारी की गई है। खाद्य कीमतों में उल्लेखनीय कमी के कारण पिछले महीने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.34% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद साल दर साल आधार पर यह सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 3.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.43% रही। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति दर अंतरिम रूप से 2.69% दर्ज की गई, जो फरवरी में दर्ज 3.75% से कम है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, कर्मचारियों पेंशनरों को 3% डीए, पांगी में अब सिर्फ प्राकृतिक खेती। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सरकारी कर्मचारियों को 1 जून से 3% डीए की किश्त और पेंशनर्स को मिलेगा एरियर। दैनिक जागरण ने लिखा है, होम स्टे पंजीकरण शुल्क में मिलेगी 50% छूट। बाढ़ से मनाली किलाड़ मार्ग बंद, 66 पुलिस जवानों सहित सैकड़ों राहगीर फंसे
पंजाब केसरी की एक खबर है। आपका फैसला के शब्द है, इस साल जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। अनुदान काटने का केंद्र का कोई बहाना नहीं चलेगा, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश, मजबूत तर्क बनाएं। शिमला से स्थानांतरित होंगे कई विभागों के मुख्यालय, दैनिक जागरण की एक खबर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।